पीएम मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद। जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन मची हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर वाटर शॉर्टेज या पानी के ऊपर ही खत्म होगी। या उन्होंने वहां पर शाहपुर कांडी डैम एक बनाना था, उसकी तामीर मुकम्मल कर ली है और इस डैम को इस्तेमाल करके भारत से आने वाला वो पानी जो पाकिस्तान के रावी और सतलज और उससे दीगर पाकिस्तानी टेलीविजन शो पे बोल रहे हैं, आई थिंक हामिद मीर ने ये बोला है कि भारत को डैम बनाने दो, उस डैम का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा। ताकि टेलीविजन का एसी का होता है, ये पूरे डैम का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में। और पाकिस्तानी इस चीज को गलत नहीं समझते, वो कहते हैं हाँ कोई जिन होगा रिमोट। इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? दिया उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रेडिंग, कर दिया बंद की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे। इन कीजिए जिस तरह हमारा टेंटवा दबा के IMF ने अपनी शराइत मनवाई है ना, और ये जो 4 दमड़ियां हमें पकड़ाकर तोड़ दिया है। जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन मची हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर वाटर शॉर्टेज या पानी के ऊपर ही खत्म होगी। या जंग होगी, हो सकता है हम पानी के ऊपर लड़े। उसमें कई लोगों ने कहा है किस तरह की बातें करिए, तो अजीब गरीब कुछ बोलती रहती है। लेकिन आज अगर वही लोग हालात को देखें तो पता है इस वक्त हम पानी के ऊपर ही लड़ रहे हैं। और बार बार जो बात की जा रही है भारत की तरफ से भी वो यही कि जी हम कई बार सुनने में आता है कि जी हम पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, अब हम उसको रोक लेंगे, डैम बना लिए जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे या डैमेज कर देंगे। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। पर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसको ये कह सके कि जी डैम बनाने के ऊपर जा रहे हैं। इमरान खान ने भी बहुत दावे किए थे, जो कह लीजिए कि हमारे जज भी रह चुके हैं और उसके अलावा यानी कि चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा लोगों से पैसे भी जमा किए थे, एक टेलीथॉन भी कराई गई थी। इमरान खान के जमाने में वो पैसा कहाँ गया वो आज तक कोई नहीं बता रहा। हाँ, साकिब ने साथ साथ जरूर कभी कनाडा और कभी कहीं घूमते फिरते थे, उस पैसे के रखवाले रखे गए थे और उनका कहना था कि जी ये डैम मैं बनवाऊंगा और डैम बनवाने के लिए वहीं पे जहां डैम बन रहा होगा वहीं कुर्सी डाल के बैठा रहूंगा। नहीं दे रहे, बार बार हम इल्जाम या शोर यही मचाते हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे। तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं ट्रैक्टों पर काम करने की कोशिश की, आपने ना रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की। हाँ, अब ये जरूर है कि अगर वो डैम बनाने जा रहे हैं तो उसके ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही है। इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? दिया उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रेडिंग, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान पे जो काबिज हैं वो सिर्फ बड़के मार रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है इस आप थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने आपको पता ही है करवाई। रावी, ब्यास और सतलज जो कि ईस्टर्न रिवर है ये इंडिया के पास गए थे और वेस्टर्न रिवर इंडस, सिंध, झेलम और चनाब ये पाकिस्तान के लिए आया था। अब इंडिया ने 2025 में जो पहलगाम के अंदर हमला करवाया गया के बाद इस ट्रीटी को अबेंस के अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं अब करते, तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम माल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। और जारी बात है कि उसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये पोजीशन जो है वो रहेगी जब तक पाकिस्तान जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसका खात्मा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने ओवरनाइट पाकिस्तान का सारा पानी नहीं रोका, ना वो रोक सकता है, क्योंकि बड़े मैसिव स्टोरेज और डाइवर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंदर टाइम लगता है। लेकिन इंडिया अपनी अपस्ट्रीम लूज कर रहा है इस वक्त बड़े वाजे तरीके से। और वाटर पाकिस्तानी टेलीविजन शो पे बोल रहे हैं, आई थिंक हामिद मीर ने ये बोला है कि भारत को डैम बनाने दो, उस डैम का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा। मुझे लगता था कि टेलीविजन का एसी का होता है, ये पूरे डैम का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में। और पाकिस्तानी इस चीज को गलत नहीं समझते, वो कहते हैं हाँ कोई जिन होगा रिमोट पे बैठा होगा, बटन दबाओ तो जिन कहेगा आगरा वडागरा लाओ फ्लैट से भारत का डैम हम तोड़ देंगे। मतलब सर जो तिरंगा मूवी में दिखाया गया है वो होता होगा, पाकिस्तान मानता होगा कि ऐसा है। ब्रिगेडियर साहब के पास क्या फ्यूज कंडक्टर नहीं तो स्वामी को देख के तो बनाई जाती है फिल्म। मुझे लगा पाकिस्तान ऑडियंस को लगा होगा मिसाइल को वो किया जा सकता है। गेंडा स्वामी और ये भी बोल रहे थे सर ये कि 8 जहाज हमने उनके गिरा दिए और कितने इनके चाहते तो गिरा सकते थे, पर इंसानियत के तौर पे 85 बोल रहे थे। 85 एकदम फाइटिंग पोजीशन पे थे, समझ में क्या है। एयरफोर्स भी सर कंफ्यूज हो रही हो, 85 ऐसे लगा दिए, पूरा भर दिया था, उसमें से 8 इन्होंने लिए और इंसानियत के नाते छोड़ दिया इन्होंने। पर मैं
इस नोट में बता रहा हूँ, हम लोग तो मजाक ले रहे हैं, बट पाकिस्तान में ये सब चीजें सीरियसली लेते हैं। पाकिस्तान में जिन हैं, भूत हैं, ये रियल है, फरिश्ते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तानियों के लिए असल जिंदगी का हिस्सा है। डिप्लोमेसी का को एक प्रेशर टूल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कामयाबी से। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़ी तेजी से बढ़ा दिए हैं, खोल भी दिए हैं और उनको मजीद खोला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के किसान की पहले से जो बुरी हालत है उसकी देख लें किस तरह रो रहा है वो। अरे अब मुझे याद में फोटो जे आऊं हाने रेट मथे गया तो मार अरे चले हो तो यार को नहीं अदा ये सा भिंडियों को के नोडा एकड़ भिंडी असा रो देखा हिमारो यार कोली रोए 800 900 रुपया कटो 300 रुपया पटे 50000 रुपया बिच लगायो बस यार को मुख्य। पाकिस्तान के किसान का जो हाल है वो तो आपके सामने है। पाकिस्तान का किसान चाहे पंजाब में हो चाहे सिंध में हो, वो रो रहा है और बात है कि जिस तरीके से उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है और पंजाब का अपना भी वहां पे हरियाणा और पंजाब का भी आपस में वाटर डिस्प्यूट है, उस चक्कर के अंदर प्रायोरिटाइज अब इंडिया अपने पब्लिक को करना चाहता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे जो हालात, ये क्राइसिस सिर्फ पानी का नहीं रहा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि पाकिस्तान का किसान जो पहले ही रो रहा है उसको जो इंडस रेगुलेटरी जो सिस्टम है, जो अथॉरिटी है बोलते हैं, उसने कहा है कि जो अर्ली खरीफ है 2026 के लिए 15% पानी का शॉर्टफॉल जो है, जबकि तरबेला डैम की लाइव कैपेसिटी इस वक्त जो है वो सेडिमेंटेशन की वजह से जो उसके अंदर जो आ जाता है और भल सफाई नहीं है इस वक्त हुई हुई, उसकी वजह से मजीद कम होती जा रही है। और ये क्राइसिस सिर्फ पानी का नहीं है, इकोनॉमिक्स की जब आप बात करते हैं तो वो भी यहां पे शामिल है। पाकिस्तान में गंदम, कॉटन, कपास, राइस, शुगर केन, गन्ना, उन्होंने वहां पर शाहपुर कांडी डैम एक बनाना था, उसकी तामीर मुकम्मल कर ली है और इस डैम को इस्तेमाल करके भारत से आने वाला वो पानी जो पाकिस्तान के रावी और सतलज और उससे दीगर इलाकों, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है भैया। 2-3 चीजें, एक तो ये सिर्फ रावी पर है, ये माधोपुर डैम की हद तक था। अब ये जो शाहपुर कंदी डैम जेर तामीर था, एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो, पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी, आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है कि एक कतरा पानी भी अब पाकिस्तान नहीं आएगा। अब इसमें जो दिलचस्प बात यह है वो ये कि हमारे कुछ दोस्त दिल मिला रहे हैं कि देखें जी ये तो सरासर ज्यादती, और पानी हमें मिलता था रावी से, सतलज से, ब्यास से, ये तीनों दरिया हम अपने हाथ काट के दे चुके हैं, आपको पता है। तो अब अगर देखा जाए तो भारत अपने उस मुआहदे के ऐन मुताबिक कर रहा है। हमने सारा कुछ उनके हवाले कर दिया था कि हमारे हिस्से में जेलम था, चनाब था और ऑफ कोर्स सिंध था। अब वो चाहे एक बूंद पानी हमें दे या ना दे, वो हमें भी ज्यादा वो उधर से परेशान करे, मतलब है कि जो पानी उसके लिए बेकार है वो भी अगर रोक ले तो वो हक बजानिब है। लेकिन इंसानी नुक्ता नजर से देखें, बहरहाल ह्यूमन बींग्स तो हम है ना, ये ख्याल उस वक्त आना चाहिए। इन कीजिए जिस तरह हमारा टेंटवा दबा के IMF ने अपनी शराइत मनवाई है ना, और ये जो 4 दमड़ियां हमें पकड़ा कर तोड़ दिया है, जो काम IMF ने, मैं कह रहा था, हमसे टेंटवा दबा के करवाया, वो अपनी स्टेट्समैनशिप के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, पुचकार के, इसलिए कि वहां पर बहुत बड़े बड़े स्टेट्समैन थे, कमाल के लोग थे। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान से जब से इंडस वाटर ट्रीटी से उसको पानी वहाँ का बंद कर दिया, तब से पाकिस्तान बौखलाया है। कभी उसका DGSVI करता है कि हम अगर भारत हमारा पानी बंद कर दे हम उसको सास बंद कर दे, लेकिन भारत ने पानी बंद कर दिया, भी कुछ नहीं कर पाए। अब वहाँ पर डैम का भी काम चालू हो गया है, भारत ने उस पर डैम बनाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के किसानों और रो रहे हैं कि क्योंकि उनका पानी की वजह से उनका फसल खराब हो जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू ही नहीं मानता, और उससे भी 4 हाथ आगे वल्लभ भाई पटेल, हमारे भी बहुत बड़े थे। सोहरवर्दी कम नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था। नाजमुद्दीन भी छोटा आदमी नहीं था। लियाकत अली खान भी एक ठीक ठाक से, देखें इन्हें मौके जुल्म किए गए, इनके साथ नहीं, हमारे साथ, कौम के साथ जुल्म किए।